वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जी ब्रेक से वापस आने के बाद अपनी एक न्यू गेस्ट का आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। जी हमारे साथ मौजूद है फैशन डिजाइनर हुमैरा पटेल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हुमैरा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हुमैरा काफी देर लगा दिया आज आपने यार, ट्रैफिक सुबह सुबह ट्रैफिक। हाँ क्यों, मतलब लाइक लोगों ने स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है और फिर मेरा घर भी थोड़ा सा दूर है। अच्छा तो जी। उसमें फिर ट्रैफिक हो गई आज बहुत ज्यादा। सही सही, हाँ हो जाता बड़ा है इशू। sometime और फिर ऐसा। तुम्हें पता है कोई भी यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन तो है नहीं यहाँ पर। जिसकी जैसी मर्जी आती है वो निकाल रहा होता है, तो इस वजह से फिर अपनी मर्जी से आना जाना है। तो हाँ ये जी, हो जाता है, बिल्कुल ये होता है। अच्छा हमारा मौजू है जी आज सांवली रंगत बुरी नहीं। क्या कहेंगे आप सांवली रंगत वालों के लिए? यार वाकई बुरी होती है? बिल्कुल नहीं होती। मैं नहीं तो कहती हूँ होती कि है। इतना अच्छा कॉम्प्लेक्शन होता है उनका। और आज हमारे जो सोसाइटी है ना पाकिस्तान, हाँ जी, यहाँ पर बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन जब बाहर हम आप यूरोप की तरफ जाएं या दूसरी तरफ जी, जी। अफ्रीका की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पर तो ये स्किन मतलब लाइक वो अपनी स्किन को टैन करने के लिए मर रहे होते हैं। अच्छा। मतलब उन्हें हमारी स्किन का कलर करने के लिए वो घंटों सूरज के नीचे बैठे हुए होते हैं। अंग्रेज हो गए या कितने लोग हो गए क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है वहाँ पर, तो वो बड़ा लाइक करते हैं हमारी स्किन को। और जितना अच्छा मेकअप, जितने अच्छे ड्रेसेस जो है वो आप डार्कर टोन पे अच्छे लगेंगे। वो वाइटिश को क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही अगर इतना लॉर्ड मेकअप करेगा या कोई तो इतना जो है वो ड्रेसेस एग्जैक्टली यही बात साइमा, आएगा। हाँ जी यही बात साइमा ने कही थी। साइमा जफर हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है जी। वो भी ये बताएंगे कि सांवली रंगत पे मेकअप कैसा होना चाहिए और मेकअप कितना अच्छा लगता है सांवली रंगत पे। इवन आप हमारी मीडिया फैशन की फील्ड में देख लें, हाँ मॉडल्स जी। वगैरह, इनके साथ के कॉम्प्लेक्शन जो है वो एक डार्क होते हैं। और डार्कर कॉम्प्लेक्शन में जो पोज और जो एक्सोटिक जो एक एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं ना, वो इतना जो है वो वाइटिश कलर उतना वो नहीं वाह ला क्या पाएगा। बात है साइमा, आज तो सारी जो सांवली रंगत की लड़कियां ना खुश हो जाएंगी इनकी बातें सुनकर। नहीं ये बात है, क्योंकि आप मॉडल्स को भी देख लें, हाँ। आप जितने भी सारे आप हमारी सेलिब्रिटीज को देख लें, हाँ इनकी जी। तरह आप पाशा बासु हैं, प्रियंका चोपड़ा है, और Exactly, जितनी हमारी हैं वो exactly। कितनी फेमस है। हालांकि सांवली से भी एक दर्जे कम है इनका, मैं तो ये Exactly, कहूंगी। उनका उससे भी लाइटर है, क्योंकि इंडियन बेस जो है वहाँ पर जो हाँ है थोड़ी जी। हमसे भी ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्शन वो कम होते हैं। लेकिन आप देखिए कि माशाल्लाह कितने हिट हैं और कितना पसंद किया जाता है उनके हाँ कलर्स जी, को। सही। और दूसरी बात ये सहलिया कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा बना हुआ है कि अगर किसी का डार्कर कॉम्प्लेक्शन है तो उन्हें बहुत ज्यादा जो है ना डिग्रेड किया जाता है। ये एक बड़ा इशू बहुत है। जबरदस्त बात की। हालांकि इसको बहुत होना नहीं जबरदस्त। चाहिए, हाँ क्योंकि जी। जो है हर एक इनके इंसान की अल्लाह ने हर एक इंसान को एक अलग जो है हाँ वो दिया हुआ है, रंग रूप दिया हुआ है। हम किसी को इस बेस पे कि वो काला है या गोरा है, इस बेस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा बड़ा अक्सर concept आपने है। देखा होगा हुमैरा कि रिजेक्शन हो जाती है लड़कियों की अगर Exactly। रिश्तों के लिए जाते हैं, जितनी भी स्पेशली कौन करता है ज्यादा, किसको प्रॉब्लम होती है? यार आजकल लड़के भी थोड़े से बहुत डिमांडिंग हो गए कि हमें जो है वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक जिस तरह से दौर आगे बढ़ रहा है ना, डिमांडें बहुत बढ़ गई हैं। हमें गोरी लड़की चाहिए, हमें पतली चाहिए, हमें कद लंबा चाहिए, हमें ये चाहिए। भले खुद कैसे भी हो, लेकिन लड़कियां जो है उन्हें बिल्कुल फिट एंड बिल्कुल अच्छी चाहिए होती है। मॉडल ढूंढ रहे होते हैं। हाँ जी। तो वो एक तो मॉडल्स को देखिए ना, मॉडल्स तो खाली आप होती फिर हैं। मॉडल से कर लेते हैं ऐसा है, तो वो नेचुरल में आप जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन क्या फायदा काले घोड़े से, आप अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो तो फिर अब गोरी का क्या करना है? आपने शोकेस में तो उसको एग्जैक्टली मुझे यही मेरा सवाल था नेक्स्ट कि अगर मॉडल्स आप ढूंढ रहे तो मॉडल्स कभी भी आपके घर आकर झाड़ू पोछा नहीं लगाएगी, बर्तन नहीं धोएगी, आपके माँ बाप अब अगर आप बहुत ज्यादा कोई गोरी लड़की ले लेते तो उसके तो फिर मतलब लाइक बहुत ज्यादा वो होगा, उसकी बहुत ज्यादा वो उसके नखरे भी अपने होंगे। नखरे भी ज्यादा होंगे। हाँ। तो आप उस कॉन्सेप्ट से लेते हुए चले जाएं, इतना ज्यादा डीप में हम नहीं जाते उसके। लेकिन हाँ आप जी। यही सोच लें कि अगर बहुत ज्यादा आपसे ज्यादा अच्छी लड़की होगी तो वो फिर मतलब लाइक आपका घर तो फिर वो नहीं वो तो होना ही होना है। सही बात है। हाँ जी साइमा, कहाँ तक पहुँच गई हैं आप? बस मैंने आपसे कहा इसमें ज़्यादा बेस लगाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आप कैमरा फ्रेश करें, कंसील करें, उसके ऊपर अपनी स्किन जो उससे मैच करता हुआ फाउंडेशन अप्लाई करें और फिर जैसा चाहे आप। अच्छा जी, क्या क्या लगाया है आपने, जरा हमारे व्यूवर्स को बताएं। मैंने सिंपली इनके पहले तो प्राइमर यूज किया। हाँ जी। वो जो है वो मतलब वो हमारी खवातीन आपको देख रही हैं। जी सबसे पहले तो आप मैंने इनकी स्किन पे प्राइमर जी। यूज किया है। प्राइमर के बाद फिर मैंने इनके कंसीलर से इनकी स्किन को कैमरा फ्रेश किया है।
स्किन को कैमोफ्लेज करने अच्छा के जी, बाद- इसके बारे में भी हम पूछेंगे अभी आपसे, बट मैं एक सवाल करना चाहूंगी हुमैरा से कि हुमैरा, सांवली रंगत की जो लड़कियां होती हैं, खवातीन होती हैं, उनको कपड़ों का कलर उनका कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप फैशन डिजाइनर बहुत अच्छे से जानती होंगी इसके बारे में। क्योंकि कलर्स जो है वो आपकी जो है पर्सनैलिटी और आपके स्किन कलर्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ जी। अगर आपकी स्किन, सबसे पहले आप, अगर दूसरी चीज ये कि लोगों में कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि अगर हमारी स्किन टोन है, पहले तो आप देखिए आपकी स्किन टोन कैसी है, कैसी है, उस हिसाब से फिर आप अपने आपका आई कलर, आपका हेयर कलर, वो सब मायने रखता है ड्रेस के लिए भी। हाँ जी। आप अपने हेयर को देखिए, आपके हेयर का कलर क्या है, आपके आईज का कलर क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन किस तरह मीडियम टोन पे है, वार्म टोन पे है, कूल टोन पे है, तो वो ये सब आप देखते हुए जो है फिर अपने आप ड्रेस करें। क्योंकि अगर ब्लैक कलर जो जिनका डार्कर कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़े से लाउडली कलर्स पे चले जाएंगे, हाँ जी, तो वो एकदम जो है ना वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अजीब Loudly in a sense- कॉम्प्लेक्शन लॉर्डली इन कि बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स में। ठीक है, 4-5 कलर्स बताएं ऐसे। मैं पहले तुम्हें वो कलर्स बताती जो मतलब कि लाइक नॉर्मली पहनना चाहिए। ठीक है अच्छा, जी। व्हाइट ऐसी चीज है जो मतलब लाइक सॉफ्टवेयर है कि आपको जब बहुत ज्यादा डाउट में कहते हैं ना व्हेन इन डाउट वी आर रेड, हाँ तो जी। रेड कर सकते हैं क्योंकि वो रेड जो है ना वो इनकी पर्सनैलिटी को उठा के लाता है। अच्छा, तो सही, डार्क कलर सही। समटाइम कॉन्सेप्ट तो लड़कियों का कि हम रेड नहीं पहन सकते। तो रेड की भी टोन्स होती हैं, तो वो टोन्स को आप मतलब लाइक वो ये ना कि कंफ्यूज, अब रेड है, अब लोग सोच के ये रेड कह रही है मतलब लाइक सोच के कॉन्सेप्ट वो आ रहा होगा। हाँ जी। तो आपकी स्किन टोन भी हर एक इंसान की डिफरेंट होती है। लाइक मेरी वार्म है तो आपकी कूल होगी, किसी की अंडर टोन होगी, किसी की मीडियम होगी, किसी की डार्कर होगी, तो इसमें भी जो है वो आपके कॉम्प्लेक्शन आते हैं। तो व्हाइट हो गया, व्हाइट के साथ आप कोई कलर ले लीजिए, सॉफ्ट सा पिंक सा ले लीजिए, ब्लश आ गया, एमरल्ड ग्रीन आ गया, और ज्वेल टोन्स हो गई, और ब्रोंज और गोल्ड कलर्स हो गए, तो आप इसमें लेकिन अब लेकिन थोड़ा सा लाइटर कलर की तरफ चाहिए, पीच हो गया। हाँ जी। तो इस तरह के कलर्स हो गए, और बहुत ज्यादा जैसे कि ब्लैक हो गया, अगर आप ब्लैक पहन रहे तो ब्लैक बिल्कुल प्योर ना पहने, ब्लैक के साथ आप कॉम्बिनेशन कर लीजिए। ठीक है, और मतलब उसके क्या साथ कॉम्बिनेशन करें उसके साथ? येलो ले लीजिए, जैसे कि इन्होंने अभी पहना हुआ है। हाँ जी। तो ये कलर ले सकते हैं। अब अगर येलो ले ली तो येलो के साथ वो ब्लू कर सकती हैं। अच्छा। पिंक एंड येलो हो सकता है। ब्लश की पिंक की टोन्स पे चले जाए, वो इनकी स्किन पे जो है ना एक अच्छा सा ग्लोइश फॉर्म देंगी। उसके साथ आप अच्छा सा मेकअप करेंगे तो फिर आप लाइट सा, मैं ये भी लाइट सा मेकअप। लोग ब्राउन्जर जो है वो सिल्वर यूज कर लेते हैं, हाँ जी, पिंक में यूज करते हैं, तो मैं कहूंगी कि सांवली रंगत को ब्राउन्जर जो है वो गोल्ड की तरफ यूज करना चाहिए। Exactly. गोल्डी ब्राउन्जर वो यूज करेंगे तो उनकी स्किन और इनहेंस होगी, क्योंकि और ज्वेलरी में भी उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो गोल्ड कलर को मतलब प्रेफरेंस करें कि गोल्डन ज्वेलरी पहने, ना कि सिल्वर ज्वेलरी। अब अगर अच्छा उनकी जी। स्किन लाइट है, हाँ ये है, क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा फेस की जो टोन है उस पर इफेक्ट करता है। अच्छा अच्छा। अब अगर आपने कपड़े डार्क पहन लिए हैं तो आप थोड़ा हल्की एक्सेसरीज की तरफ चलिए, या अगर कपड़े लाइट है तो आप थोड़ी एक्सेसरीज वो कर लीजिए, हैवी कर लीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ठीक है, आपका जो कपड़े नहीं आते, इसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और भी चीजें काउंट कर रही होती हैं, सही। क्योंकि आपकी स्किन है ना जी, जिस तरह साइमा जफर ने बताया हमें कि आपके बालों का जो कलर है वो भी बहुत ज्यादा वो भी टोन करता है। लाइक अगर आप अब सुबह का है, अब मेरे बाल थोड़े से वो ग्रीन हो रहे हैं, तो उस हिसाब से जो मैं ड्रेस का कॉम्बिनेशन करूंगी तो वो एक कॉम्बिनेशन देगा, तो वो उठकर जो है आपके स्किन को कलर को जो है थोड़ा सा फेयर कर देगा। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब बालों का कलर आपका कहीं जा रहा है, आपके बालों का कलर, आपकी आईज का कलर, आपके फेस की स्किन टोन, आपको सारी जो है आपकी सब चीजें मायने रखती हैं। ठीक है ठीक है। ऐसे जाके आपका ड्रेस जो है ना वो कहते हैं कि वाकई मतलब परफेक्शन आ जाती है वहाँ पर। वो तो आप किसी में भी देख लो, सौलिया सिर्फ डार्क कलर की तरफ नहीं, अगर कोई गोरी भी है और अगर मतलब लाइक से वो ड्रेसेस की तरफ जाएगी और अपने ओवरऑल लुक को नहीं देखेगी, बाल के कलर को, आंखें के कलर को, और वो ऐसे कलर्स पहन लेगी तो फिर गोरी रंगत उसकी भी दब जाएगी, उसकी भी दब जाएगी, मतलब वो भी गई काम वॉश आउट कर देगा। वो फिर गोरी हो काली हो, आप अगर आप में सेंस नहीं है कलर टोन का तो वो वॉश आउट कर देगा। ये नहीं कि सिर्फ काले लोगों के लिए, ये गोरे लोगों के लिए भी है कि अगर वो बहुत ज्यादा लॉड कर देंगे, तो इतना ज्यादा लॉड मेकअप कर दिया तो वो एकदम से बहुत ज्यादा मतलब क्या आप सुबह सुबह इतना लॉड मेकअप करके जा रहे हैं तो वो भी बड़ा अजीब लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना डार्क आईलाइनर लगा रहे हैं, वो तो ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी, आईलाइनर के बारे में बताएं सारमा। आईलाइनर सांवली रंगत पे बहुत ज्यादा हमने लाइनर लगा दिए, निकले हुए लाइनर। नहीं ज्यादा निकले हुए नहीं, बस लाइनर लगा के उसको ब्लेंड कर दें। और सबसे मेन चीज है अपनी आईब्रोज को, क्योंकि जब बेस हम लगाते हैं तो आईब्रोज अक्सर हमारी हाइड हो जाती हैं, हाँ जी, थोड़ी सी दब जाती हैं, तो उसको जो है वो आप आईब्रो कैक के जरिए इनहेंस करें। और ब्लैक कलर से नहीं, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर से आप उसको इनहेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर ब्लैक कलर से कर लिया तो फिर क्या होगा? और लगेगा, बिल्कुल और लगेगा। अच्छा अच्छा, वही चीज हो गई। मतलब ऐसा लगेगा कि पता नहीं आपने क्या अलग से बहुत
डार्क सा हो जाएगा, वो फिर फेस की वजह से उनके कपड़े भी जो है वो डल हो जाएंगे। हाँ जी, उनका फेस भी डल हो जाएगा, उनकी सारी पर्सनालिटी। अच्छा, कपड़ों से एक और चीज याद आई जी, फैशन डिजाइनर हमारे साथ मौजूद है, तो क्यों ना पूछ लूं मैं कि सांवली रंगत की जो लड़कियां होती हैं उनको कलर के साथ साथ मतलब कुछ ऐसे कपड़ों का स्टाइल्स वगैरह में भी ध्यान रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। अब फैमिली में भी डिपेंड करता है ना कि वो फैमिली है और साथ साथ उसकी बॉडी भी बल्कि है, हाँ, तो वो तो और ज्यादा बुरा इम्पैक्ट देगा। सही। तो इसके लिए फिर उनको कपड़े फिर स्टेप से पहनने चाहिए कि कलर्स अपने अच्छे लें। अब जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, हाँ आप कंफ्यूज हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह के कपड़े लें। कलर्स का सबसे ज्यादा इशू होता है। सबसे पहले तो हमें होता है कि हम कौन सा कलर लें, हमें कौन सा, हमारे घंटों इसी में निकल जाते हैं। हाँ जी। इसके बाद बात आती है कि अच्छा, हमें किस तरह का सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए बेहतर तरीका आपकी अपनी स्किन है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई येलो ड्रेस आप ले रहे हैं, येलो ड्रेस में टोन है, आपने क्या किया कि अपनी स्किन की तरफ यहाँ पे आपने रखकर अपनी स्किन के अपने उस ड्रेस को या व्हाइट उल्टी की तरफ बेस करते हुए इसको यहाँ पे रख के मैच करके देखा। अच्छा, अब आप मिरर में देखिए अपने आप को, आपसे ज्यादा जो है वो अपना जज जो कहते हैं ना, आपसे बेहतर कोई और नहीं होता। कोई और नहीं होता, क्योंकि आपने पहनना, आपको कॉन्फिडेंट फील करना। हाँ जी। आप अगर कॉन्फिडेंट फील करेंगे सौलिया, तो फिर रंगत कोई मायने नहीं रखेगी, कोई मायने नहीं रखती। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट है कहीं भी तो अब लड़कियों का इशू ये होता है कि सौलिया वो कपड़े तो अच्छे पहन लेती, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी दबी हुई होती है। हाँ जी, वो उन्होंने बिल्कुल सही कलर चूज किए हुए होते, सब कुछ क्या होता है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो डल हुई हुई होती है। और वो क्यों हो जाती है? वो हमारे माशरे का कसूर है। अच्छा अच्छा, ये पेरेंट्स का कसूर है कि अगर एक बच्चे का कलर जो है वो थोड़ा सा गोरा है और एक का काला है, तो उन्हें रिलेटिव्स और बोलेंगे तुम तो काली काली हो, तुम ये हो, तुम्हारे घर में तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन बहुत दबा शेड हो हुआ जाता है ना। ये फिर बच्चे के अंदर जो है ना उसकी कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। उसकी सेल्फ स्टीम और उसकी मतलब लाइक बहुत ज्यादा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना बहुत बुरा असर छोड़ता है। तो वो जैसे जैसे लड़कियां, स्पेशली लड़कियों में, आजकल तो लड़कों में भी बहुत ज्यादा हो गया है कि वो भी अपनी स्किन को लेके बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं। तो लड़कियों, अच्छा, लड़के भी करते हैं सामा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा, लड़कियों से ज्यादा इनफैक्ट लड़के। हाँ एग्जैक्टली, उन्हें ज्यादा ख्याल होता है क्योंकि लड़कों को इतना मतलब ड्रेसिंग वगैरह भी होती है, तो उन्हें अपने फेस की तरफ और अपने बालों को लेके भी लड़के भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। जब आती है डिमांड जैसे ग्रूम की भी होती है, तो उस टाइम पे आप देखिए कि वो आप ड्रेसेस भी इनको माशाल्लाह उनको शेरवानियां वगैरह चाहिए होंगी, तो वो अपनी हेयर स्टाइल भी बना रहे होंगे, वो सैलून जा रहे होंगे, फेशियल करा रहे होंगे, फाउंडेशन तक लगता है। जी जी, बिल्कुल कंप्लीट बेस बनती है जिस तरह लड़कियों की बनती है, बिल्कुल वैसे ही बनती है। आंखों के नीचे वो डार्क से लग रहे होंगे, लाइनर्स लग रहे होंगे, सब कुछ लगता है। मतलब टोटली वो लड़कियों को वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो कर रहे हैं, मतलब कॉपी करना कि भाई लड़कियां इतनी अच्छी लग रही है तो मुझे भी। अच्छा, ऐसा होना भी तो चाहिए ना, कहते कि यार मेरी दुल्हन इतनी प्यारी लगी। हाँ, तो मुझे तो थोड़ा... उस दिन तो आपको बिल्कुल मतलब हर वे में बहुत ज्यादा परफेक्ट लगना चाहिए, लेकिन इस चीज को इतना इशू नहीं बनाए। कोई बात नहीं। अगर कोई लड़की मतलब फैमिली है, वो ब्राइडल है, वो फैमिली है, हाँ फिर हमारे पास है ना इतने मेकअप्स हैं, इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया है। सही। तो आप दुल्हने जब आती है साइमा आपके पास सांवली रंगत की, तो वो क्या कहती है कि भाई मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा वाइटर टोन की तरफ कर दें या नहीं, वो कहती है कि हमें अपनी नेचुरल टोन पे रहना है और ओवर वाइट नहीं होना। ओहो, देखने जरा। एग्जैक्टली, और अपनी स्किन की बेस जो है ना आपकी, जो आप बेस लगाते हैं वो मतलब उसी अपनी स्किन टोन पे रहते हुए लगाएं। वो फिर बहुत मतलब इम्पैक्ट अच्छा नहीं देता है कि वो एकदम व्हाइट होने की कोशिश में। और आजकल लड़कियां थोड़ा सा चीज को अंडरस्टैंड कर रही हैं। हाँ जी, लड़कियां कर रही हैं, बट लड़कों की जो अम्माएं हैं वो तो नहीं कर रही ना यार। अब अम्मा वही बात हो गई है ना, जब हमने लास्ट दिन डिस्कस कर रहे थे कि पुरानी जो एक चली आ रही है, जो टिपिकल एक माहौल चला आ रहा है, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अवेयरनेस दे सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि अगर फैमिली बदल सकते हैं हुमैरा। यार देखो, एक इंसान का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, तो वो इसके दिमाग में से निकालना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो उसी सर्कल के अंदर है, सर्कल में वो निकलना नहीं चाहता ना, एक्चुअली वो खुद नहीं निकलना चाहता। हम किसी चीज से निकलना चाहे ना, सवालिया बहुत इजी है, लेकिन हम निकलना ही नहीं चाहते, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। सही, बाहर मुल्कों में इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। सही, हमें बस हमें बस ये होता है कि बस गोरी लड़की मिल जाए, बहुत ही हसीन मिल जाए, और मतलब कहीं भी जाए अपने मतलब बेटों के लिए या भाइयों के लिए अच्छी लगे उसके साथ। हाँ, तो आप अगर आपका बेटा अगर इतना अच्छा है तो आप ठीक है, आप वैसे ही लड़की फिर ढूंढ लीजिए। और अगर किसी लड़के का कॉम्प्लेक्शन खुद भी डार्क है तो वो फिर ना इतनी डिमांड करे, वो खुद नहीं। अक्सर ये देखा गया जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लड़के होते हैं उन्हें चाहिए होती है, वो फिर मैच नहीं होगा ना। हाँ। वो फिर वही बात होगी ना कि वो फिर लड़के की, वो लड़की ज्यादा गोरी होगी तो वो आजकल है लड़कियां कि वो फिर वो थोड़ी सी उनमें अकड़ भी आ जाती है। अच्छा, साइमा ऐसा होता है कि लड़कियों में अकड़ आ जाती है फिर? हाँ बिल्कुल, हुस्न होगा तो अकड़ तो आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कोई शेयर हो जाए हुस्न पे, किसे आती है?
शेरो शायरी का किसी को शौक नहीं? बिल्कुल। है क्या बात है जी, किसी को नहीं है। साइमा, आपको शाह आते भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। है कभी, मतलब कभी स्कूलिंग में, कॉलेज में कभी भी नहीं किया? पेपर्स की हद तक याद की है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं। अच्छा, मतलब तशरीह है, हवाला है? बिल्कुल बिल्कुल, और बस उसके वो बाद भी रट्टा मार के। बिल्कुल। ओके जी, ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हो चुका है ब्रेक का वक्त। अभी हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पे, बट ये ब्रेक बहुत ही छोटा सा होगा, नन्ना मुन्ना सा, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहे, एंजॉय करते रहे हमारा इंडस विजन।